जहां ट्रेड बन रहे हैं। बढ़िया वॉल्यूम ब्रेकआउट आपको आया है आईएफएल वेल्थ में। संतोष, आईएफएल वेल्थ के स्टॉक को लेके आइए, बड़े दिनों बाद ओवरऑल खराब बाजार में डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए चला हुआ है। साइंस आ रहे हैं कि यहाँ पे शायद कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्शन ऑन है, आप देख के बताएंगे। यस, स्टॉक में स्ट्रॉन्ग अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन 1900 का एक रेजिस्टेंस है, प्रीवियस स्विंग हाई यही है। वहाँ से पिछली बार भी 1900 के आसपास से इसमें सप्लाई आई थी, तो मेरा यही रहेगा 1900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही फ्रेश एंट्री लेना चाहिए, या फिर यहाँ से 1900 से अगर कोई डिप मिलता है तो 1680 1700 के आसपास फिर एंट्री अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। फॉर टाइम बिंग इसको अवॉइड करें, 1900 के ऊपर सस्टेन करने पर ही फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए। अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन बाजार पर थोड़ा सा तो अभी खैर वॉलेटिलिटी इसे कहना चाहिए जो एक तरह से क्लियरली दिख रही है। लेकिन इस बीच में क्या जेके सीमेंट पर आप बेट्स लेंगे कोई, या इंडिया सीमेंट जैसे काउंटर्स पे? यस, जेके सीमेंट की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बुलिश हो रहा है, सारे सीमेंट स्टॉक्स अच्छे हो रहे हैं। इंडिया सीमेंट में तो ऑलरेडी हमने बहुत बड़ा रनअप देखा जा चुका है, और ऊपर अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम ही लग रहा है। मुझे लगता है 290 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, बट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। अब अपने स्टॉप लॉस पे 270 पे कर लेना चाहिए। जेके सीमेंट कंसोलिडेशन से धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर 2800 का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपर में 3000 का पहला टारगेट रहेगा, 3000 के ऊपर निकलता है तो फिर हमें 3090 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। संतोष, जरा M&M के बारे में देख के बताइए, और मेरे को दो सवाल आपसे पूछने हैं। पहला, इसकी तेज़ी जो एक बहुत स्पीड से और बहुत जल्दी आई थी वो पूरी ख़त्म हो गई है, वो फेज़ अब ख़त्म हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मैं तेज़ी में फ़ायदा नहीं उठा पाया तो क्या इसकी मंदी में फ़ायदा उठाऊं, इसको शॉर्ट कर सकता हूं क्या? ये कम से कम 100-150 रुपये और नीचे जा सकता है। इस स्टॉक की बात करें तो एक वर्टिकल राइज, महिंद्रा एंड महिंद्रा की। हाँ, इस स्टॉक की बात करें तो वर्टिकल राइज के बाद इसमें एक चैनल ब्रेकडाउन आते दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वीकनेस के संकेत तो मिल रहे हैं, बट फिर भी एक और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो थोड़ा सा शॉर्ट करना रिस्की होता है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वही शॉर्ट करे। अगर शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे 1300 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट जो सपोर्ट आ रहा है इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज जो 1230 के आसपास आ रहा है, 1230 से 1225 का एरिया अगर ब्रेक होता है तो फिर लगता है इसमें फिर 1120 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल का ध्यान रखिए और स्टॉप लॉस को स्टिक लगाए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, पर फॉर टाइम बिंग एक थोड़ा सा इसमें थकावट के साइन दिख रहे हैं और एक करेक्शन के सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है। और अगर इन केस नीचे 1120 के आसपास मिलता है तो फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। निफ्टी दोनों ही बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे आ चुके हैं। निफ्टी का सपोर्ट था 17,700 का, वो अब टेस्ट हो रहा है, डेज लो है, हम 174 पॉइंट की गिरावट है। और बैंक निफ्टी का 41,000 का आज का सपोर्ट था, वो टूटा है अभी थोड़ी देर पहले ही, और वो ये इसमें गिरावट 350 अंकों की है। यानी कि बाजार ऑलमोस्ट अपने डेज लो पे आ चुका है। ये डेज लो फर्स्ट हाफ में बन गया, सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ में फ़र्क हो सकता है। ये फ़र्क पुल बैक का भी हो सकता है, नहीं तो और गिरावट का भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में कम से कम आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी करें वो थोड़ा वॉल्यूम कम लेके करें। ऐसा नहीं कि बाजार के अंदर पुल बैक आ जाएगा, और ऐसा ही नहीं है कि बाजार में गिरावट और बढ़ सकती है। लेकिन अगर इसी रेंज में ही रहना है तब भी आपको कॉल पुट वालों को तो ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि 17,700 और 41,000 जो वेरी इमीडिएट सपोर्ट थे वो फर्स्ट हाफ में टूटे हैं। तो जो कन्विक्शन आता है ना पुल बैक का, वो पहले हाफ में थोड़ा लूज हुआ है। अब कुछ अच्छी खबर आनी चाहिए, किसी बड़े शेयर को लीडरशिप लेनी चाहिए।